ये गुड्डी जामी साहब ये ये पतंग 400 रुपए का है, 400 रुपए ये? का। हाँ जी, ना मैं नहीं, ये ला दो। ये क्या लटकाया हुआ आपने? ये धागा है जी, ये डोर है? ये डोर है जी, ये डोर है, है ये डोर है जी। बस बाकी बात दुरुस्त है, कोई 1 अरब से ज्यादा की खरीदो फरोख्त हो चुकी है। तकरीबन 2 से सवा 2 अरब की फरोख्त हुई है जी। इसमें करेंगे जी क्रॉस, एक ये इधर होगा ऐसे सामने इधर, और दूसरा होगा जी इसके नीचे। थल्ले आपने उड़ाया, ये बाएं जानिब जा रहा है, तो खब्बे आपको- पासे कर जा रहे हैं। हाँ जी, तो फिर? आपको सज्जे पासे कन्नी बांधनी पड़ेगी। अब जो देसी शीशा ना, जो कूट के बनाते हैं, शीशे शीशा पत्थर, वो आम वो चट्टू वट्टा जो होता है, या पत्थर से कूट रहे हैं, किसी चीज से भी, ट्रायंगल शीशा जो जब गले लगेगा वो गला काटेगा। अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदी, जुमातुल मुबारक। 6 फरवरी 2026 अलसुबह हम एक छत पर पहुंच गए बिलाखिर कि अगले 3 दिन होने का लगा लाहौर में। गुड्डी मिल रही है या नहीं मिल रही, डोर कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, मसाइल क्या आ रहे हैं, ट्रक पकड़े जा रहे हैं कि आलूओं के नीचे पतंगे रखी हुई थी। अगले 3 दिन बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती। और जेन जी जो नई नस्ल है वो जब गुड्डी पतंग हाथ में पकड़ेगी, डोरें डालेगी, तलाब में डालेगी, तो उन्हें मसाइल क्या होंगे। गुड्डी का अगर चप पड़ गया तो वो कैसे दूर किया जाएगा, तलाम ऊपर वाली छोटी रखते हैं, नीचे वाली छोटी रखते हैं, ये सब जानने के लिए इससे पहले एक एक्टिविटी शुरू हो जाए लाहौर में और बो काटे के नारे शुरू हो जाए, मैंने सोचा एक तारुफी वीडियो अपनी खिदमत पेश कर दी जाए। वन एंड ओनली अरसलान रफीक भट्टी साहब, सारी उम्र लाहौर में जर्नलिज्म की, सारी उम्र लाहौर में बदमाशी की, पतंगबाजी की। बचपन में आप गुड्डी लुटते थे, अब आप सहाफत करते हैं। हाँ। भट्टी साहब, एक गुड्डी ये भला, ये गुड्डी जामी साहब ये ये पतंग 400 रुपए का है, 400 रुपए ये? का। हाँ जी, ना मैं नहीं मान, ये 400 रुपए का है, 400 रुपए का। पहले 400 रुपए में कभी बसंत हो जाया करती थी, पूरी बसंत हो पूरी बसंत हो जाती थी। 200 रुपए का पिन्ना मिल जाता था, और 200 रुपए की पतंगे और गुड़ियां आप छोटी छोटी वो थी 25 पैसे, 1.5 रुपया, 2 रुपए। ये 400 रुपए मैंने का 2 रुपए के लिए हुई पतंग अच्छी। हाँ जी, तो ये अगर आप लेके दिखाएं, मुझे 200 का ला दें, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। नहीं, मुझे 200 का ला दें। शर्म इस बात की आ रही है, ये 400 मुझे रुपए शर्म का। इस बात की आ ये रही है कि देख मैं बसंत के ऊपर वीलॉग करने लगा हूँ और ये इससे बड़ी मुमकिन नहीं हुई। ये भी एक बंदे से सिफारिश करके 2.5 घंटे वो बंदा लाइन में लगा, तो एक ये मिला है मेरे पास। ये ला दो। ये क्या लटकाया हुआ आपने? ये धागा है जी, ये डोर है? ये डोर है जी, इसके यार ऊपर भट्टी साहब खुदा दा नाम ये लो। डोर है जी, ये देखो, चेक करो, ये डोर है, ये डोर है जी। बस यही मिल रही है आपको, ये थोड़ी सी आप उड़ाएंगे बस मजा लेने के फिर तो लिए। एक और सॉल्यूशन है ना, हाँ। वो मोमी लिफाफा नहीं सी ਹੁੰਦਾ हाँ ते झाड़ू दे तीले, जी 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 जी, ठीक बड़े है। मजेदार बनती थी। ओदे नाल तुसी अभी बनाओ ये जो कमान है ना, ये जो गुड्डे की, हाँ। ये जिसको ये ऐसे तीला और ये तीला, इधर दिखाएं। ये तीला, ये दोनों, हाँ। ये 50 रुपए की कमान है इसकी। ये सिर्फ 50 रुपए के 2 तीले मिल रहे हैं बांस के। वाह, ये इतनी आग अच्छा लगी ये है। बताइए, बाकी बात दुरुस्त है, कोई 1 अरब से ज्यादा की खरीदो फरोख्त हो चुकी है। तकरीबन 2 से सवा 2 अरब की फरोख्त हुई है जी। अब वाह। इस आज की डेट जब मैं और आप अभी जुमे की सुबह, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो है ना आप खड़े नहीं हो सकेंगे, रश बहुत हो अभी जाएगा। बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। लोग अभी थोड़ा सा सो रहे हैं, हम तो जरा अब जरा जल्दी जल्दी उठते हैं, फजर पढ़ते हैं। फजर पढ़ के, और हम इधर आ गए हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा है अच्छा जामी साहब। नहीं, ये आइटम है, हाँ जी, अब मैं पतंगबाजी का शौकीन भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको नाम क्या दूं। ये बस गुड्डे का बच्चा समझ लें। तेनू चेपी लगन वाली होगी, जा देखो। हाँ जी, ये कागज इतना जख्मी हो गया, ये जख्मी जख्मी है। ये इसका जख्मी, इस पे एक- चेपी लगती थी और एक- चेपी जो है एक- थूक से लगती थी, ठीक हाँ है? जी, पहले हैं जी? फिर आटे की भी बनती आटे थी, की भी फिर सुरेश की बनती थी, सुरेश की बनती फिर टेपें आ गई, टेप पे चाइना ने टेप दे दी। लेकिन मेरा मसला ये है कि ये गुड्डे के नाम पे जो तौहीन आप ले आए हैं, अब लोगों को सिखा भी दें कुछ। असल पहले एक जमाने में ना जर्मन पेपर होता था, हाँ, वो तगड़ा ਹੁੰਦਾ सी, बहुत खूबसूरत होता था, है ना? वो फटता नहीं था। फटता नहीं होता ये था। उड़ने के लिए नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा है। बताएं आप, ये डिस्प्ले है। अब ये जो पतंग है इसको उड़ाना जी। कैसे? ये गुड्डा, ये बात यह है जी कि ये इसके, ये जनाब अभी बिल्कुल ताजा नौजवान नौखेज ये गुड्डा है। अब इसमें हम करेंगे 2 सुराख। ये माचिस की तीली है या झाड़ू का तीला ले लें, कोई ले लें। इसमें करेंगे जी क्रॉस, एक ये इधर होगा ऐसे सामने इधर, और दूसरा होगा जी इसके नीचे थल्ले। ठीक ये जनाब ये क्रॉस ऐसे होगा। ठीक इसी तरह ये गुड्डे का तो हम करेंगे एक ये ऊपर और एक ये नीचे, ठीक ये नीचे आ रहा है जी। ठीक। अगर ये पतंग होती हाँ, तो उसके यहाँ पे एक ऐसे तीर बनी कमान और होती है, हाँ, उसके भी इसी तरह फिर क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते हैं। क्रॉस करेंगे इस तरह, जिस तरह ये ऊपर हमने क्रॉस किया। हाँ। अब ये होगी जी, तनावें डलेंगी इसको। ठीक। उसके बाद अगर आपने गुड्डा चेक करना है कि ये शुद्ध है कि नहीं, हाँ, शुद्ध का मुराद होती है जी कि उड़ने के शुद्ध। काबिल। यानी इससे मुराद ये है कि क्या गुड्डा उड़ने काबिल है, यानी उसे शुद्ध कहते हैं। हाँ जी, ठीक वो है। पूरा। हाँ, अब उसको हमने चेक करना है जी, कैमरा देखो ना ये जी। इधर ऐसे ये हाँ अगर तो ये देखिए ये साइडों से निकल गया बाहर, हाँ इसको आपको काबू करना पड़ेगा दोनों साइडों पे, यहाँ पे टेप लगानी पड़ेगी ताकि ये हवा ना निकले। हाँ क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा
तो ये प्रेशर से ये इधर ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये जब ऐसे होगा फड़फड़ाएगा, ये फड़फड़ाएगा और ये कन्नी खाएगा। पहले एक दो तुनके मार दे नाली ना, ये आवाज देगा, फुर हो जाएगा फुर हो जी, जाएगा। फुर हो जाएगा। अब ये कन्नी जो है ना, जब इसको ये खाएगा तो फिर ये कन्नी खाएगा। अब आप पूछेंगे कन्नी क्या होती है? हाँ जी, वो कन्नी होती है मुझे जी तो पता है, लोगों को कि पता है। इन दोनों को हाँ। इसका वेट बराबर करना है आपने, ठीक। दोनों साइडों का। हाँ। उसमें फिर होता ही है जी कि अगर ये मसलन आपके बाएं जानिब झुक रहा है, हाँ। आपने उड़ाया, ये बाएं जानिब जा रहा है, तो खब्बे आपको, पासे अगर जा रहे हैं, हाँ जी, तो आपको सज्जे पासे कन्नी बांधनी पड़ेगी। कन्नी है जी कि यही डोर या धागा जो भी है हमारे पास, इसको आप थोड़ा सा ऐसे रोड के इधर कर देंगे। कई पत्थर भी बांध देते थे, पत्थर नहीं, मैं तो छोटे मोमी लिफाफा बांध देना, मोमी लिफाफा भी बांधते हैं वजन के हिसाब से। और इसके साइड पे यहाँ पे धागा होता है, बारीक सा धागा है, ये देखिए बिल्कुल बारीक सा धागा है ये वाला, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर ये जो है ना जी, यहाँ पे ये होता है, इसीलिए है कि इसको कन्नी बांधी परो दिया जाता है, परो दिया जाता है ताकि कन्नी बराबर बैलेंस। और फिर ये उड़ता है और फिर ये फड़फड़ाता है। और फिर अगर आपके हाथ में दम है और वो आप जनरेशन जी की आपने बात की, उनका तो उई अल्लाह हो जाना जी। सीधी सी बात ही है, वो नहीं कर सकते। पट्टी साहब अगर ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੱਪ ਹੁੰਦਾ, हाँ जी, हाँ वो मैं आ रहा था उस तरफ। अब ये तो हमने कर लिया जी कमान से चेक के जनाब ये गुड्डा शुद्ध है कि नहीं। अब होता ही है कि ये दरमियान वाला जो तीला है ना जी, ये होता है पीछे को ऐसे, इसको आपने करना है नीचे। नहीं अर्ज करता हूँ, हाँ। ये थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर ये सेंटर से ऊपर को उठाऊं ना ऐसे, हाँ, तो ये फारग है, ये फारग है, ये नहीं उड़ेगा। अब इसको सीधा भी किया जा सकता है, चापू से कहते हैं ना, चाप निकालना। हाँ जी, वो चाप ऐसे निकालना है जी, ये उस्ताद का तरीका हमने सीखा हुआ है। चाप ऐसे जो ऐसे पकड़ना है इसको, और ये ऐसे करना है, ये सर पे, और ये ऐसे करना है जो कि सर आपका गुलाई में, तो ये बांस होता है। जब आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, ये थोड़ा सा इसको सर से आपके हीट भी मिलेगी और कुछ पार्टिकल्स भी मिलेंगे साइंसी। और उसके बाद ये देखें, ये गुड्डा ऐसे हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना, ये टूट भी जाता है। एक हिकमत और बता दूं आपको, ये अगर गुड्डा बैलेंस ना हो, ये देखें, ये अंदर को निकल गया, ये देखें आप अंदर, ये ना अंदर हो गया, इनवर्ड हो गया, क्योंकि भट्टी साहब ने, अच्छा ये भट्टी साहब ने जो सर वाली बात बताई ना, ये असल तरीका होता है। लेकिन इसमें एक हिकमत है, इंसान के यहाँ जो बाल होते हैं वो सबसे नरम होते हैं। हाँ जी, तो ये चूंकि नाजुक शय है तो वो नरमी से, हाँ जी, लेकिन ये जो है ना जी, ये जनरेशन जेड है। अच्छा जी, अच्छा, नाजुक, उई अल्लाह, मर गए, उई उई उई, ये लग गया। जो पतंगबाजी में जो क्वीन है, मलका है, वो तो हम पतंग को कहेंगे ना। जी जी जी, ये तो बच्चे हैं, ये तो है नेट प्रैक्टिस। अब जो पतंग, ये नेट प्रैक्टिस, ये नेट प्रैक्टिस, ये ऐसे जैसे आप टेबल खेल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पतंग जो है ना जी, 5 गिट की पतंग है, वो उसके लिए डोर भी अच्छी चाहिए। 5 गिट की अब लबती भी नहीं है ना। और वो जो मिल रही है ना जी, वो 2500 से 3000 की एक पतंग। मुझे याद आ रहा है कि रिच वाली डोर होती सी जी, 5 रीच होती थी, 10 रीच होती थी, हॉक्सले होती थी, 12 नंबर होती थी, 12 नंबर होती थी हाथ मारने के लिए। हाथ मारना होता है कि पतंग उड़ी है, आपने तेजी से खींची, अगले बंदे की चाहे वो हॉक्सले है तो चाहे कुछ भी है, वो गई है, वो ऊपर नजर नहीं आ रही, चाहे 10 गोट पे उड़ी हो, वो हाथ से टूट जाती है। मैं आपको अर्ज करूं, जब बड़ा मजेदार काम था मेरे बचपन में, जब हम पतंगबाजी बसंत बड़ी मामूल की होती थी, तो जो पेचा असल होता था ना, उसका तरीकाकार ये होता था कि कई दफा अच्छे जो पेचा गिर होते थे, वो कुर्सी पे स्टूल पे दोनों खड़े हो जाते थे, वजह कि वो मूव ना करें। शर्त होती थी, क्योंकि मूव करने वाले को एडवांटेज मिल जाता ना, आगे जाके पीछे खींचा लग जाता। अच्छा, फिर जिसने पिन्ना या चरखी पकड़ी होती थी, वो भी बड़ा माहिर होता था, क्योंकि वो अगर डोर उसने छोड़नी है, और अगर उसने अचानक छोड़ दी, गुंजल पड़ गया, बढ़ गए। हाँ, वो जब रुकी तो गई। चरखी का ये था कि जी फिर जामी साहब स्टैंड आ गए, फिर वो स्टैंड के साथ वो चलती रही। और पिन्ने का ये होता था कि जो पिन्ना पकड़ने वाला बंदा होता था ना, हेल्पर या क्लीनर जिसको आप आम जुबान में कहते हैं, तो वो ये होता था जी कि वो जब पीढ़ी थोड़ी सी रह जाती थी ना, तो वो उस साइड से वो पीढ़ी को ऐसे करके हाथ बदल देता था कि पीढ़ी जो है ना फौरी खुल जाए, अड़े ना। क्योंकि अगर पेचा लगते पतंग अड़ गई तो फिर आप गए। भट्टी साहब, इतनी सख्त डोर होती, जानदार होती थी, हल्की पुल्की खराशें जरूर आती थी, बंदे ऊपर टेप लगा लेते थे। लेकिन अब जेडे नवे गुड्डे गले करते हैं, इनका क्या होगा अब? इसका ये जी, जो नए बच्चे आए हैं ना जी, आपका इनका ये है जी कि इनको ग्लव्स पहनने चाहिए। एक तो ग्लव्स आ गए हैं। अच्छा। मोची दरवाजे वो ग्लव्स मेरे से गलती होगी, मैंने लाना चाहिए था। वो ग्लव्स भी आ गए हैं जो कटते नहीं है, नाजुक बच्चों के। उसके बाद हम अगर जब हमने कोई सख्त डोर होती थी, क्योंकि माजी में होता यह था जी कि शीशा जो था ना, मशीनी शीशा था जी। और वो जब हम उड़ाते थे तो मशीनी शीशा वो हाथ काटता था, गर्दन नहीं काटता था। अब जो देसी शीशा ना, जो कूट के बनाते हैं, शीशा पत्थर, वो आम वो चट्टू वट्टा जो होता है, या पत्थर से कूट रहे हैं, किसी चीज से भी, उसका ये है जी कि वो शीशा उस तरह वो मिकदार में नहीं कूटा जाता। इसका अगर आप बारीक देखें ना, माइक्रोस्कोपिक, तो शीशा 3 ये प्रिज्म सा बन जाता है, ट्रायंगल शीशा जो जब गले लगेगा वो गला काटेगा। एहतियात करें, मोटरसाइकिलों पर लग गया। और अब डोर भी वैसी नहीं रही, डोर भी वैसी नहीं रही, अब तो 9 प्लाई वाली है। अब ना एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि जी गुड्डों के नाम, पतंगों के नाम वो बताएं। अच्छा जी, ये तो आया जी गुड्डा सीधा सीधा, ठीक है जी। इसको अगर
ये छोटा सा ये बड़ा इसका ये जो है ना जी पान ये बड़ा लगा हुआ है नीचे, ये अगर बिल्कुल ऐसे करके छोटा होगा वो होगा लखनऊ कट। लखनऊ कट इसी को आप लखनऊ कट कर दें, बस यहाँ से ऐसे एक ये वो 3 नुकरी वो प्रिज्म सा लगा लें या वो ट्रायंगल लगा लें, वो लखनऊ कट हो जाएगा। उसके बाद एक इसी तरह का वो बिल्कुल बारीक सा होता है, जो ये साइडें उसकी जरा थोड़ी सी प्लेन होंगी, वो होगा मच्छर। वो मच्छर होता है, वो नेट प्रैक्टिस के लिए, वो नेट प्रैक्टिस छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, मच्छर के नीचे तो हम लीर भी लटकनी होती थी। हाँ जी, वो एक लीर होती थी, वो उसकी दुम होती थी, उसको मच्छर कहते हैं। अच्छा, उसी तरह की इसको अगर हम ये वाला पान ना लगाएं और इसकी जगह उसकी दुम लगा दें तो इसी तरह से इस सेम साइज वो बन जाएगा परी, वो होगी परी। लिपो भी हुंदा सी, लिपो होता था बिल्कुल नरम ये वाला। ये बिल्कुल जो है ना ये तो टाइट है बहुत, वो बिल्कुल नरम होता था। वो लिपो होता था गुड्डा वो तेज हवा के लिए होता था कि ताकि हाथ नहीं कट रहे और मजा लेना अगर आपने तो। अच्छे पेच की खूबियां क्या होती थी? अच्छा, जो पतंगबाज है उसकी खूबियां क्या होती? खूबियां होती थी जी कि पहले होता था जी कि आपने ऊपर से पेचा लगाना है या नीचे से उठाना है। इट डिपेंड्स कि जी अगर तो हवा तेज है और आपकी पतंग है पूरे जोर पे तो फिर आप नीचे से उठाएंगे, जोर देंगे तो कड़ाक। लेकिन असल चस जो आती थी ना वो नीचे से पेचा डाल के तो काटने की आती। हाँ जी, क्योंकि अगला उड़ा रहा है, जोर आप नीचे से डाली और डोर अच्छी पकड़ी और उड़ गई। ऊपर से माहिर बंदा लगाता। ऊपर से होता ये था जी कि ऊपर से आपने जब पतंग को जिसको कहते हैं गोत मारना, वो होता है ये आपने उल्टी ऐसे नीचे की है पतंग और पतंग पे को फिर आपने नीचे खींच के रखना है और उस वक्त छोड़ना है जब वो बिल्कुल डोर्स के साथ टच होगी ना आपने डील छोड़नी है। बट साहब वो ऊपर पतंग उड़ाते हो ना, पंबीरी भी पतंग को घुमाया भी जाता है। हाँ जी, वो होता ही है जी कि वो उसकी जो ये तनाएं है ना, तनावें जिसको हम कहते हैं, ये इसको आपने अगली ऊपर वाली जो तना है ना वो रखनी है छोटी, बहुत छोटी। मतलब कि ये अब इसका जितनी है ना ये टोटल, मसलन ये आप समझ लें अगर ये हम 10 इंच की अगर डालते हैं यहाँ तक, ये भी एक टैक्टिक है, ये जो तनाएं है ना ये दोनों डाल के तो इससे थोड़ी छोटी रखनी है गिरा, ताकि ये फंसे ना घूमते वक्त। अब वो जो अगली वाली तना है, ये बड़ी बारीक बात की, बड़ी समझ, ये जो अगली तना है ना पतंग की भी गुड्डे की भी, ये रखनी होती है पीछे वाली से 1 इंच का फर्क। ठीक है कि अगला 1 इंच छोटी हो तब गुड्डा पंबीरी खाएगा, जो आप कह रहे हैं। पतंग भी तभी पंबीरी खाएगी जब अगली तना उसकी छोटी होगी, वरना वो नहीं आएगी। और अगर आपने दोनों बराबर रखनी है वो बड़ी टाइट होगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असल में ना जो भी शाप उड़ा रहे हैं पतंग या गुड्डी, उसके साइज और उसकी साख पे मुनहसर होता है कि जो तलामे हैं वो किस हद तक आपने रखनी है। अगली छोटी रखनी है पिछली, लेकिन असूल बुनियादी यही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, निकलते हैं आप इंशाल्लाह। ठीक है जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।